छोटी सी है जिंदगी, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं है कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। चप्पल उठाकर अब इसको इसके बाद मैं मारने वाली हूँ शूटिंग के बाद कि अनजान बहुत है। लेकिन ठीक है, ये खुशी हो रही है मुझे जानकर कि लड़का बड़ा हो गया है और जो आपके दिल के दर्द को समझे ही नहीं वो इंसान हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसानों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ये तो मजाक की बात ही। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे हुए मेरा संसार कैसा है। आप इनको तो जानते ही होंगे, ये मोनालिसा है और बहुत ही खूबसूरत इनकी पेंटिंग है और शायद ही दुनिया में कोई हो जो इनके बारे में ना जानता हो। इनकी खासियत तस्वीर की ये होती है, आप उधर खड़े होकर देखिए तो इनकी आंखें उधर होंगी, जैसे कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये मुझे देख रही हैं, पर ऐसा नहीं है। देव सामने बैठा है तो देव को ऐसा लग रहा है ये देव को देख रही है। ये बनाने वाले की एक हुनर है, ये पेंटिंग है। आपको मालूम है इनकी असली पेंटिंग करोड़ों, लाखों और अरबों में जो एक ही है दुनिया में वो बिकी है और ये तो सब उसकी कॉपी है। कैसे हैं आप लोग? ये जिंदगी है, ये लोग हैं जो मरने के बाद भी अमर है। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, जब मैं मर जाऊं मेरी तस्वीरें कहीं ना लगे, मेरे नाम पर कोई हॉलीडे ना हो, पर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं होली दिवाली मुझे हमेशा याद करें। देखिए, देव तो वैसे करेगा ही करेगा, देव एक बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन आप कभी भी जब अमावस पर रोटी निकालें ना, वो जो मैंने आपको चमत्कारी रोटी बताई है, जो मैं आपको बताती हूँ श्राद्धों में, तो मेरे नाम की जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो 2 रोटी जरूर निकालना। यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी आप लोगों की तरफ से। कोई एक भी मेरे लिए रोटी निकाल देगा, इट इज मोर देन इनफ। बस यही कहना था आपसे। हाँ, मुझे मालूम है आपको ऐसी बातें पसंद नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। मैं तो आपको भी कहूंगी, मरने मराने की बातें नहीं करो तो वो मूर्ख हैं। प्रैक्टिकल बात यही है। जो इच्छाएं है ना, मैंने देव को सब बता रखा है कि मैं मरूं तो मेरी 13वीं पर पंडितों को क्या खिलाना, मेरे खाने में क्या हो क्या ना हो। और मैं इसको अक्सर कहती हूँ, फोटो में से निकल कर तेरे को बताऊंगी अगर जो मैंने बोला वो नहीं किया तो इसको हमेशा याद रहेगा कि मेरी माँ ने मुझे क्या क्या बोला था, तो वो चीजें बेहतर रहेंगी। आप भी अपने प्यारों को, अपने हस्बैंड्स को, किसी को भी बता दीजिए। यू नेवर नो कल सुबह कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, है ना? क्योंकि किसी की भी मौत की घंटी कभी भी बज सकती है। ये 2 साल बड़े खतरनाक हैं देश और दुनिया के लिए। सिर्फ वही हैं जो कर्म अच्छे कर रहे हैं और जो बिलीव इन कर्मा करते हैं। आज मैं आपको अमावस के बारे में बात करने जा रही हूं, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बातें की। क्या अमावस का व्रत रख सकते हैं? जी हाँ। अमावस का व्रत कब रख सकते हैं, कब से शुरू कर सकते हैं, इस व्रत में क्या नियम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत कितने रखते हैं, इस व्रत का उद्यापन आखिर कैसा होता है, इस व्रत के क्या लाभ है और ये व्रत करने के वाले दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी मैं आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसीलिए इनके साथ खड़ी हुई हूं, क्योंकि इनके पितरों ने ऐसा तो जरूर कुछ किया था कि मोनालिसा मरकर भी जिंदगी में, दुनिया में है अभी तक। मतलब हर घर में बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों के जो व्यापारी होते हैं, लोग होते हैं, बड़ी बड़ी जो जगहें होती हैं, वहां पे आपको मोनालिसा की पेंटिंग दिखाई देती है। और यकीन मानिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं जब इन्हें देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है बस ये मुझसे अभी बोलने ही वाले कि राखी ऐसा मत बोलो। तो ये मरने के बाद भी जीवित रहने का एक तरीका है और ये इनके बड़ों के कर्म है। अमावस का व्रत हम अपने पितरों के लिए रखते हैं। अमावस का व्रत को देखने के लिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की जरूरत ही नहीं है, और वो जब भी आप रखेंगे तो ऑब्वियसली वो कृष्ण पक्ष ही होगा। तो आप अमावस का व्रत रखिए। अमावस का व्रत रखना बहुत लाभदायक होता है। याद रखिए, अमावस से डरने की जरूरत नहीं है। अमावस वाले दिन लक्ष्मी जी आपके और हमारे घर में दिवाली के रूप में मनाई जाती हैं और आती हैं। लक्ष्मी जी ने भी आपके और हमारे जीवन में आने का जो दिन ढूंढा वो अमावस ढूंढा, कि उनका कहना है बस बेटा तुम बहुत थक गए, तुम्हें बहुत तकलीफें हो गई, बहुत कष्ट हो गए, अब अमावस की काली घनी रात तेरे जीवन से खत्म, ले मैं आ गई, है ना, टाइप्स। सो अमावस का व्रत रखते हैं तो हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। अमावस का व्रत रखने से हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। अमावस का व्रत रखने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अमावस का व्रत रखने से धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अमावस का व्रत रखकर हमें अपने पितरों को तो ध्यान, तर्पण, अर्पण उनका करना ही चाहिए। उनके नाम का, यम के नाम का दिया जलाना ही चाहिए। अमावस पर हमें दान करना ही चाहिए। अमावस पर हमें ब्राह्मण को भोजन कराना ही चाहिए। पर अमावस पे हमें मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। अमावस के व्रत 12 साल तक रखे जाते हैं और 12 साल तक कंटिन्यू इन व्रतों को रखेंगे। 6 साल जब आपके पूरे हों तो बीच में आप उद्यापन कर सकते हैं। इसमें उद्यापन कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपको कम से कम 21 या 22 ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन देना है, कपड़े देने हैं, और अगर आप भोजन दे सकें, कपड़े ना दे सकें तो भोजन कराकर, केवल दक्षिणा देकर, मीठा देकर उन्हें विदा कर सकते हैं। कुछ लोग पहले जमाने में, राजा महाराजा जब इन व्रतों को रखते थे तो वो गाय और गाय का बछड़ा और साथ में जमीन की भूमि भी
पितरों के नाम से ब्राह्मणों को दान करते थे। मतलब सोचिए कितना शक्तिशाली व्रत होगा, है ना। तो आप उतना ना कर सके, आप व्रत रखिए पहले तो 6 साल तक। इससे आयु लंबी होती है, लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष खत्म होता है, हेल्थ इश्यूज अच्छी होती है। अमावस वाले दिन सुबह उठिए। मेन है इसमें पीपल के पेड़ की पूजा। पर यह बात याद रखिएगा कि अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा तभी करिएगा जब उस दिन संडे ना हो। संडे वाले दिन हम पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते। आप उठे, नहाए धोए, नहाने के पानी में थोड़े काले तिल डाल लिए, भगवान के सामने खड़े हो गए, भोलेनाथ के सामने कि प्रभु मैं अमावस के व्रत रखने जा रही हूँ। लक्ष्मी जी के सामने खड़े हो गए, हाथ में चावल, थोड़ा सा गंगा जल, कुछ पुष्प, कुछ पैसे लेकर कि प्रभु मैं ये व्रत। अच्छा, यहाँ अमावस के व्रत में हम व्हाइट पुष्पों का, चमेली के पुष्पों का प्रयोग करेंगे, कोई भी सफेद पुष्प का या हार सिंगार के पुष्प का प्रयोग करेंगे। मैं इतने व्रत रखने जा रही हूँ, मैं 6 साल तक रखूंगी, या मैं खुले व्रत रखने जा रही हूँ, जितनी आप मुझे शक्ति देंगे उतने व्रत मैं रख लूंगी या रख लूंगा। और व्रत रखिए, और रखने के बाद आपको इसमें एक टाइम का भोजन करना है, नमक वाला, बिना नमक वाला, मीठा, फीका, ये आपकी मर्जी है। बिना लहसुन प्याज के शाम को एक टाइम भोजन करना है। आप चाहें तो इसमें आप कुट्टू और सिंघाड़ा भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। अमावस के व्रत में खीर बनानी अनिवार्य है। खीर बनाकर पीपल के पेड़ पर देनी है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, पीपल के पेड़ पर जल देना है, पीपल के पेड़ पर दिया जलाना है, पीपल के पेड़ पर पितरों के नाम की चीनी आटा जरूर चढ़ाकर आना है चींटियों के लिए। इस दिन आपको गाय को रोटी भी खिलानी है घर की पहली। इस दिन आपको कबूतरों को चिग्गा चोगा भी देना है, यानी कि बाजरा देना है, और कुत्ते को इस दिन दूध भी पिलाना है। अपने पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर आपको दिया जलाना है और उनके सामने अगरबत्ती जलानी है। व्हाइट पुष्पों की माला भी पितरों के तस्वीर पर आपको अर्पण करनी है। अमावस वाले दिन दान पुण्य जरूर कीजिए। रात्रि में नहा धोकर सफेद अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आप महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, इत्र लगाकर। महालक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को बिल्कुल उसी तरह से चौकी पर सजाइए जैसे आप दिवाली पर सजाते हैं। कुछ कौड़ियां रखिए, कुछ गोमती चक्र रखिए, गुलाब के फूल, सफेद पुष्प रखिए और महालक्ष्मी के सामने खीर का भोग लगाइए। बैठकर या तो हवन कीजिए या कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए और महालक्ष्मी के सामने महालक्ष्मी अष्टम का पाठ कीजिए और वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ओए होए, इतनी लक्ष्मी बरसेगी, इतनी लक्ष्मी बरसेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही सालों में दरिद्रता खत्म हो जाएगी और लोग आपसे पूछेंगे तू कौन सा व्रत कर रही है या कर रहा है। स्त्री या पुरुष इस व्रत को कोई भी रख सकता है। बाल बांध कर पूजा करें, इत्र का प्रयोग जरूर करें, घर को रोशन रखें। अमावस वाली शाम को घर में अंधेरा ना हो। अमावस वाली शाम को घर के बाहर दक्षिण की तरफ दिया भी जरूर जलाएं। अमावस वाले दिन दान आपके घर से जरूर निकलना चाहिए, घर की चौखट पे दिए जलने चाहिए और महालक्ष्मी की आरती आपके घर में जरूर होनी चाहिए। अब बात उद्यापन की। उद्यापन तो 6 साल में एक बार होता है। तो जब आपको उद्यापन करना हो, मैंने आपको बताया ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाइए या 21 या 41 ब्राह्मणों को घर बुलाइए, वस्त्र दीजिए, कपड़े दीजिए, खीर खिलाइए, खीर का भंडारा कीजिए। अमीर है तो गाय का बछड़ा दान कीजिए, नहीं तो कम से कम गाय का घी और चीनी देकर ही उन्हें विदा कीजिए। उद्यापन में 6 साल है और 6 साल तक मैं हूं अभी आपके साथ, तो आप मुझसे बीच में पूछ लीजिएगा, लेकिन इस व्रत को आप किसी भी अमावस शुरू कर सकते हैं। खुला व्रत रखिए। सूतक पातक पीरियड्स हो जाएं, व्रत मत रखिए। मंत्र महालक्ष्मी के पढ़ने हैं। ओ महालक्ष्मी नमः। ठीक है, महालक्ष्मी की जितनी पूजा आप कर सकते हैं उतनी पूजा कीजिए और इन पुष्पों में कमल के पुष्प का भी प्रयोग इस व्रत में जरूर कीजिए और आप अमावस की पूजा कर कर अपने जीवन में ओए होए जबरदस्त धन और वैभव देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो मैं आपको कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए और अगर अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो ओए होए वेलकम है जी। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर मुझे फॉलो जरूर करें। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है,
सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।